So hello friends, welcome back to my channel. So friends, today's topic of reading is gonna be interesting topic of reading क्योंकि आज के टॉपिक ऑफ रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि व्हाट इज बॉदरिंग यू। क्या ऐसी चीजें हैं जो आपके माइंड में आपको कहीं ना कहीं बॉदर कर रही हैं। सो यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे जो इस वीडियो के व्यूअर्स हैं उनको क्या चीज़ें हम ये इसमें सोल्यूशन भी देखने वाले हैं। इसी बात पे कुछ नोटिफिकेशन आई, सो नोटिफिकेशंस आर फॉर कंफर्मेशन एंड वी आर गोना चेक कि व्हाट थिंग्स आर बॉदरिंग यू। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे जो इस वीडियो के व्यूअर्स हैं उनको क्या चीज़ें बॉदर कर रही हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे जो इस वीडियो के व्यूअर्स हैं उन्हें क्या चीज़ें बॉदर कर रही हैं। ओके, गिव मी 2 piles, pile 1 and pile 2. Give me a second. Okay, I got the 2 piles. 2 सेकेंड. So intuitively choose the pile जो सी पाइल आपके टेंशन ग्रैब कर रही है. Pile number 1 is Knight of Wands. Pile number 2 is Moon. दोनों में से जो आपको पिक्चर अट्रैक्ट कर रही है आप वो चूज कर लो, या फिर यू कैन चूज विया पाइल्स। लाइक आप 2 चिट्स बना सकते हो, उस पर 1 and 2 लिखो एंड डिवाइन को याद करके उन चिट्स को शफल करो एंड जो सी चिट है यू कैन वॉच दैट पाइल। या फिर आप डेट ऑफ बर्थ के थ्रू भी चूज कर सकते हो। जिनका डेट ऑफ बर्थ 15 से लेकर 31 तक के बीच में आता है, 15 डेट से लेकर 31 तक, यू कैन चूज पाइल 1। एंड जिनका बर्थडे 1 से लेकर 14 तक आता है, यू नीड टू चूज पाइल 2। 1 से लेकर 14 तक पाइल 2 एंड 15 से लेकर 31 तक पाइल 1। डेट ऑफ बर्थ लाइक आपकी डेट इन नंबर्स के बीच में आती है तो आपको अकॉर्डिंगली देखना है। सो फ्रॉम हेयर ऑन यू कैन पॉज द वीडियो एंड देन चूज द पाइल। सो वी आर गोना चेक विया टैरो कि कौन सी चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं। सो अगर आपने पाइल 1 चूज किया है, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट मी चेक कि आपको क्या चीज़ें बॉदर कर रही हैं। पाइल 1 के लिए आई फील यू पीपल आर एन इंट्रोवर्ट पर्सन। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक इंट्रोवर्ट हो अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर। इवन इफ यू आर एक्सट्रोवर्ट, आप शेयर करते हो, बट अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस यू आर वेरी सिलेक्टिव कि आप किसी को नहीं बताना है। तो ऐसा आपका नेचर है कि नहीं, ऑब्जर्व करना है, कुछ ज़्यादा बोलना नहीं है। मुझे ऐसा ज़्यादा लोगों के लिए आ रहा है कि ऑब्जर्व ज़्यादा करने में एनर्जी रहती है आपकी। एंड यू कुड बी हैविंग सम फ्रेंड ग्रुप जिनके साथ आप रहते हो। सो यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, मेरे जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, व्हाट इज बॉदरिंग मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स को और इसकी क्या सोल्यूशन है। व्हाट इज बॉदरिंग मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स को। एनर्जीज कुड बी पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर। व्हाट इज बॉदरिंग मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स को। व्हाट इज बॉदरिंग मेरे पाइल 1 के इस वीडियो के व्यूअर्स को। पाइल 1 के इस वीडियो के व्यूअर्स को व्हाट इज बॉदरिंग मेरे पाइल 1 के वीडियो के व्यूअर्स को। अगेन नाइट ऑफ वैंड्स आया। ओके, मुझे लग रहा है कि आप बढ़ते जा रहे हो। कुछ चीज़ों में मेरे को लगता है कि आपको स्टैंड लेना चाहिए। डिवाइन आपके लिए गाइडेंस दे रहे हैं कि कहीं भी लोग आपके साथ लाइक मिसबिहेव करते हैं तो आप बोल नहीं पाते हो, आप किसी को ना नहीं बोल पाते हो। कुछ चीज़ों के लिए ना बोलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि कुछ चीज़ों को करने में आप लाइफ में कंफर्टेबल नहीं होते, बी इट वर्क प्लेस, बी इट योर फैमिली। बट आप ऐसा आपका नेचर है कि आप प्यार प्यार में कर देते हो और थोड़ा इमोशनली कर लेते हो, आप मैनिपुलेट हो जाते हो। मुझे वो चीज़ नज़र आ रही है। और साथ में यूनिवर्स की तरफ से ये गाइडेंस है कि कभी भी लाइक प्यार प्यार में चीज़ें मत करो, चीज़ें खुद समझो और अगर आपको लगता है कि आपको करना चाहिए देन डू इट, ऐसे अदरवाइज मत करो। तो दिमाग चलाओ, ना बोलने की थोड़ी आदत डालो और जहाँ स्टैंड लेना चाहिए वहाँ यू शुड टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपको दूसरे लोग बोल देते हैं आप वो चीज़ें कर लेते हो। आप ज़्यादा बोल नहीं पाते हो, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो। मतलब बोलते होगे बट इतना जहाँ की पॉइंट्स आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए वहां आप स्टैंड नहीं लेते हो। एंड लाइक ऐसा है कि आप किसी को ना नहीं बोल पाते पहले तो, और दूसरी बात ये कि कोई भी आपको बोलता है तो आप कर देते हो। लाइक यू कैंट से एनीवन अ नो, ठीक है, आप बोल नहीं पाते हो ना। तो वो चीज़ मेरे को नज़र आ रही है। एंड तो यूनिवर्स की तरफ से ये गाइडेंस है कि इतना इंट्रोवर्ट नहीं होना है, थोड़ा सा ओपन अप होना पड़ेगा सिचुएशंस को लेकर। लाइक इतना चुप नहीं रहना है कुछ चीज़ों को लेकर। ये चीज़ मुझे आपके लिए आ रही है। हाँ, ये गाइडेंस मुझे आपके लिए वर्क प्लेस के लिए लग रही है कि कोई आपके वर्क प्लेस में कोई बॉस या सीईओ टाइप
लाइक कोई हायर अथॉरिटी में पर्सन नजर आ रहा है जो लाइक आपको कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीजें बोलता है जो आपको सुननी पड़ती हैं, या वो कहीं ना कहीं अपनी लिमिट क्रॉस करके बोलते हैं, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि उनको कन्फ्रंट करो आप। किसी के लिए बड़ी स्पेशल गाइडेंस है ये चीज, क्योंकि मुझे वर्क प्लेस में कोई ऐसा नजर आ रहा है जो बोलता है लाइक जो आपसे बहुत लाइक उसे बहुत प्रॉब्लम है आपसे, और दिस पर्सन हैज सम इश्यूज विद यू, थोड़ा ईगो इश्यूज हैं, एंड इस पर्सन के एंड से इश्यूज है, मुझे ये चीज नजर आ रही है। ठीक है, और ये पर्सन चाहता है कि आपकी ग्रोथ रखे, क्योंकि दिस पर्सन फील्स कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो, लाइक आपकी नॉलेज स्किल बहुत अच्छी नजर आ रही है, किसी चीज में तो मुझे स्पेशलाइजेशन भी नजर आ रही है। तो आई फील कि वॉट यू नीड टू डू इज यू नीड टू से, ठीक है, कुछ चीजों के लिए आपको स्टैंड लेने की जरूरत है, एंड कहीं ना कहीं आपका चुप रहने वाला एटीट्यूड आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है। ठीक है, क्योंकि लोग इसे फिर टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि ये इंसान तो कर देगा, ये इंसान तो इजीली अवेलेबल है, इस इंसान को हम बेवकूफ बनाकर हम कुछ भी करवा सकते हैं, तो ऐसे करके लोगों का ओपिनियन है। ठीक है, तो मेरे को वो चीज नजर आ रही है। सो मुझे एक चीज भी लग रही है कि आप किसी सिचुएशन से वॉक अवे करना चाहते हो, दे समथिंग, मतलब कुछ चीजों को लेकर आपको समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा कंफ्यूज भी मेरे को नजर आ रहे हो, थोड़े उलझे हुए भी नजर आ रहे हो, एंड ऐसा आपका नेचर है कि यू आर सिक्रेटिव, तो आप बताते नहीं हो। सो यस, आई फील कि यू नीड टू बी एक्सप्रेसिव, थोड़ा अपने बारे में सोचने की जरूरत है, एंड इतना ज्यादा वर्क प्लेस में इन्वॉल्व होना इज ओके, एंड लोगों का हेल्प करना इज ओके, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो चीजें आप अपनी कॉस्ट पे करो, लाइक यू शुडंट डू थिंग्स एट योर ओन कॉस्ट, वो चीज मुझे नजर आ रही है। ठीक है, अच्छा, दे कुड बी अ स्पेशल फ्रेंड जिससे आप सब शेयर करते हो, आप दोनों मिलके, लाइक मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपका बहुत ज्यादा ऐसे इग्नोरेंस वाला एटीट्यूड है, लाइक ज्यादा चीजें इग्नोर करते हो। ठीक है, लाइक ज्यादा डेप्थ में नहीं सोचना कि किसी ने क्या बोला क्या करा, आप ज्यादा डेप्थ में नहीं सोचते हो। यू आर लाइक अ पर्सन की जो ज्यादा डेप्थ में नहीं सोचेगा। कुछ चीजों को लेकर आपको यू नीड टू गेट क्लैरिटी, क्लैरिटी अंदर से होती है, पता है, बट लाइक डेप्थ में सोचना नहीं है कुछ चीजों को लेकर, लाइक आई फील कि यू डोंट वांट टू थिंक क्लियरली, लाइक ऐसा नहीं है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं है, आप बोल सकते हो, बट यू आर नॉट टेकिंग दैट इनिशिएटिव टू से थिंग्स। मतलब कहीं कहीं जगह वर्क प्लेस में स्टैंड लेना अपने लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो यही आपके लिए गाइडेंस है कि आप अपने लिए स्टैंड लो। ठीक है, एंड मेरे को लग रहा है कि कुछ लोग आपको थोड़ा डिग्रेड करना चाहते हैं, थोड़ा दबाना चाहते हैं, तो उनकी वजह से अपनी कैपेबिलिटीज पे, मतलब अपने आप को दबने मत दो। ठीक है, टेक स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट। ठीक है, क्योंकि अगर लाइक मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप टेकन फॉर ग्रांटेड लिए जाते थोड़ा, तो वही गाइडेंस है कि ये आपके लिए प्रॉब्लम है कि आप किसी से लड़ना नहीं चाहते और किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, इसलिए जो भी होता है आप सह लेते हो ऐसे करके। तो यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आपको स्टैंड लेने की जरूरत है सही सही जगह पे, एंड इतना बुद्धू नहीं बनना है। ठीक है, इतनी चीजें इग्नोर नहीं करनी है, नहीं तो लोग टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बताना रीडिंग कितनी रेजनेट हुई है। फॉर पर्सनलाइज रीडिंग यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे आप मेरे को डीएम कर सकते हो। मैं पर्सनलाइज रीडिंग जो भी होगा, जब मैं होंगी, मेरी टीम होगी, जो भी रिप्लाई कर पाता है, अगर मैं कर पाती हूँ तो मैं आपको बता दूंगी रीडिंग अगर मैं लूंगी तो, बिकॉज थोड़ा एग्जाम्स थोड़ा ऐसे चल रहा है, सो जब अगर मैं ले पाती हूँ तो कर दूंगी। एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, डू फॉलो मी ऑन टेलीग्राम, लिंक इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड फॉर पर्सनलाइज रीडिंग यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, लाइक इंस्टाग्राम पे आप चैट करके बुकिंग करवा सकते हो। सो पायल टू वेलकम टू योर रीडिंग, मून का कार्ड। सो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप अंदर से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, एंड लोग आपको बहुत ज्यादा मिस्टीरियस समझते हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं पायल टू, आपको बहुत ज्यादा मिस्टीरियस समझा जाता है। यू आर कंसिडर्ड अ वेरी मिस्टीरियस पर्सन। ठीक है, अपनी वर्क प्लेस का सबसे मिस्टीरियस पर्सन आपको समझा जाता है, जो भी वर्क प्लेस में लोग हैं वो आपको मिस्टीरियस पर्सन समझते हैं। सो लेट मी चेक। ठीक है, लोगों को लगता है कि आप कुछ तो छुपा रहे हो, कुछ तो आपकी स्टोरी है जैसे हो, लेकिन मेरे को लग रहा है कि कुछ लोग आपके इस सीरियस एटीट्यूड से, जैसे आप सीरियस रहते हो, आप मिस्टीरियस रहते हो, इस एटीट्यूड से लोग डरते हैं थोड़ा सा। आपके आसपास के आपके कोलीग्स वगैरह थोड़ा आपसे डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप क्या कर देंगे, बिकॉज दे डोंट नो अबाउट योर नेचर, दे आर नॉट एबल टू प्रिडिक्ट कि आप क्या कर सकते हो। लाइक
उन्हें कुछ आइडिया नहीं है आपके बारे में. व्हाट आई फील इज यू आर अंदर से कंफ्यूज्ड. तो आपको ये भी कंफ्यूजन होता होगा कि लोग आपसे भागते क्यों हैं, थोड़ा डरते क्यों हैं, क्योंकि पीपल फील कि यू आर वेरी मिस्टीरियस. लोगों को लगता है कि आप बहुत ज्यादा एरोगेंट हो. आपके आसपास के लोगों को थोड़ा आपसे बच के रहते हैं. ठीक है, क्या आप कर दो उनको पता नहीं है. लाइक पीपल आर नॉट एबल टू जज यू इजीली. ठीक है, थोड़े मिस्टीरियस टाइप हो. सो यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए, मुझे गाइड करिए कि व्हाट इज बॉदरिंग मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स को. व्हाट इज बॉदरिंग मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स को. व्हाट इज बॉदरिंग मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स को. व्हाट इज बॉदरिंग मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स को. व्हाट इज बॉदरिंग मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स को. ओके, एज आई सेड बॉदरिंग, आप अटके हुए हो, स्टक एनर्जी आ रही है. क्या गाइडेंस है मेरे पाइल 2 के लिए. यूनिवर्स दो गाइडेंसेस भी दीजिए. क्या गाइडेंस है मेरे पाइल 2 के लिए. ओके ओके, तो यूनिवर्स की तरफ से ये गाइडेंस है कि वर्क प्लेस में थोड़ा इंटरेक्ट करने की जरूरत है आप लोगों को. इतना ज्यादा साइलेंट होना ठीक नहीं है. ठीक है, क्योंकि आपके ना रिएक्ट करने से एट टाइम्स लोग बहुत गलत चीजें समझ लेते हैं. लाइक मिस्टीरियस एटीट्यूड होने की वजह से कई लोग आपसे डरते हैं. उस वजह से बहुत बातें क्लियर नहीं हो पा रही है, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप वर्क प्लेस में फंसते भी बहुत हो गए. ठीक है, क्योंकि पॉलिटिक्स वगैरह चल रही है. एंड जैसे जैसे लोग आपका नेचर समझते जाते हैं, उन्हें लगता है यार ये इंसान तो कुछ नहीं कर पाएगा. लाइक वैसे डरते हैं कुछ कुछ लोग, बट जो आपके साथ रह रहकर आपका नेचर समझ जाते हैं वो लोग नहीं डरते आपसे, मुझे ऐसा लग रहा है. ठीक है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है कि आपको थोड़ा सोशल बनना चाहिए, आपको थोड़ा लोगों से इंटरेक्ट करना चाहिए. ठीक है, और अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स पे यू नीड टू वर्क. ठीक है, थोड़ा सा मेरे को लगता है कि आप लोग बहुत ज्यादा सिंपल रहते हो. जहां जरूरत है आपको वहां पर अच्छे से अपनी ड्रेसिंग स्किल्स पे या अपने मेकअप पे या फिर अपनी लुक्स पे काम करने की जरूरत है. कभी कभी प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम अपनी प्रेजेंटेशन पे काम करते हैं तो हमारे अंदर से एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है बाहर, एक अलग ही पर्सनालिटी बाहर आती है. तो वो चीज मुझे लग रही है. ठीक है, आपको लोगों को थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा लीडरशिप क्वालिटीज है. आपके अंदर बहुत वो क्वालिटीज है जो आपको बहुत हाइट्स तक लेकर जा सकती है. बट यू नीड टू बी दैट सोशल. ठीक है, आपको सोशल होना पड़ेगा. आपको एक वो चीज सीखनी पड़ेगी कि एक लीडरशिप क्वालिटी टाइप आपके अंदर है. मेरे को ये चीज लग रही है, बट वो डेवलप करनी पड़ेगी. उस चीज को बाहर लाना पड़ेगा कि आपको अपनी थोड़ी स्पीकिंग स्किल्स पे काम करना पड़ेगा कि यू नो वेरी वेल कि आपका कैसे कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए, कैसे आपकी मतलब आपका ऐसा होना चाहिए. मैं कैसे एक्सप्रेस करूं आपको. लाइक यू शुड बिकम गुड एट एक्सप्रेसिंग. ठीक है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि किसके सामने क्या बोलना है, क्योंकि आपके अंदर यूनिवर्स कह रहे हैं कि बहुत लीडरशिप क्वालिटीज है. बट उन क्वालिटीज को निकालना पड़ेगा आपको अपने अंदर से बाहर. एंड पहले तो अपनी प्रेजेंटेशन पे काम करना पड़ेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंट बनना पड़ेगा एंड एट टाइम्स चीजों पे बोलना पड़ेगा. क्योंकि मेरे को लग रहा है जो लोग आपको जान जाते हैं वो आपके इमोशंस का फायदा उठाते हैं. पहले तो लोग आपकी मिस्टीरियस पर्सनालिटी से बहुत डरते हैं, बट जो धीरे धीरे लोग आपके साथ रहते हैं उनको समझ में आता है कि नेचर की यार ये ऐसा नेचर नहीं है हम जैसा समझ रहे थे, और फिर वो उसी चीज को लेकर एक्सप्लॉइट करते हैं आपको. तो मेरे को ये चीज नजर आ रही है. एंड आपके अपने लोगों ने ही आपको बहुत ज्यादा, मेरे को ऐसा लग रहा है, जिन पे आपने बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया उन्होंने आपको कहीं ना कहीं चीट किया. एंड आपकी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस होती है कि आपके साथ लोग बहुत ज्यादा घुले मिले. मेरे को ये चीज भी नजर आ रही है. बट यहाँ पर सब लोग जो भी हैं वो ज्यादातर लोग पॉलिटिक्स के लिए हैं. आपके जो भी वर्क प्लेस में हो जहां भी हो, मुझे बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स नजर आ रही है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन नजर आ रहा है. तो यूनिवर्स की ये भी गाइडेंस है कि नो वन इज ट्रस्टवर्दी. ठीक है, आपको बड़ा सिलेक्टिव होना पड़ेगा, आपको बड़ी स्मार्टली काम करना पड़ेगा, आपको एक सोशल इंसान बनना पड़ेगा. वैसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि यू नीड टू नो दैट बैलेंस, कि आपको कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, बहुत ज्यादा नहीं बोलना है लोगों के आगे. क्योंकि आपके अंदर एक टीम लीडर की बनने की पर्सनालिटी है. यू हैव दैट पर्सनालिटी. अपनी स्पीकिंग स्किल्स पे ऐसे काम करना पड़ेगा आपको कि लाइक यू नो वेरी वेल कि आप कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है. एक एटीट्यूड मेंटेन करना पड़ेगा जो लोगों को लगना चाहिए कि एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप करने की जरूरत है. आपको एक एटीट्यूड डेवलप करने की जरूरत है आपको अपने अंदर, ताकि आप लोगों से सिचुएशन से फाइट कर पाओ. सामने वाले इंसान को लगना चाहिए कि आप उससे ज्यादा ऊपर के हो, टक्कर के हो. आपको सामने वाले बंदे को अपनी पर्सनालिटी पे ऐसे काम करना पड़ेगा. एंड व्हेन यू वेयर गुड
क्लोथ्स, जैसे आप अपनी पर्सनालिटी पे काम करते हो, वो सामने वाले इंसान को लगता है, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी ही एक ऐसी चीज है, आपका नेचर ही एक ऐसा चीज है जो लोगों को आपकी तरफ खींचता है, ठीक है। तो वो पर्सनालिटी पे आपको काम करने की जरूरत है, मुझे ये चीज नजर आ रही है। एंड थोड़ा आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा अपनी बातों को लेकर, एंड यू नीड टू मेंटेन दैट लीडरशिप क्वालिटीज, मतलब आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज है, बट अगेन आपको उन चीजों को बाहर निकालना होगा। आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करने की जरूरत है, एंड यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आप किसको क्या बोल रहे हो, ठीक है। ऐसे नहीं कि किसी के सामने भी कुछ भी बोल दिया, अपनी इंपॉर्टेंस मेंटेन करनी पड़ेगी, अपने लिए वो एटीट्यूड मेंटेन करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप अपना एटीट्यूड मेंटेन करते हो, आप अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करते हो, आप अपनी स्पीकिंग स्किल्स पे काम करते हो, तो सामने वाले बंदे को भी नजर आता है कि यार ये इंसान कुछ टक्कर का है, हमें इसे रिस्पेक्ट देनी है, हमें इस पर्सन को ऐसे डिग्रेड नहीं कर सकते, ये सुनाने वाला इंसान है। तो आपको टाइम आने पे बोलना भी आना चाहिए और एक तरीके से सुनाना आना चाहिए कि सामने वाले बंदे की बेइज्जती भी हो जाए। एंड लाइक बेइज्जती करना इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव, उसको समझाना ये जरूरी है कि यू आर नॉट दैट डम कि लोग आपको कभी भी बेवकूफ समझ सकते हैं, कभी भी यूज करके थ्रो कर सकते हैं। वो आपको समझाना पड़ेगा कि आपको समझ में आ रही है। और ऐसे नहीं कि मैं ये नहीं कह रही कि आप जाकर उसका लड़ने लग जाओ कि यार तूने मेरे साथ ये गलत किया, तूने मेरे साथ वो गलत किया, ये नहीं कह रही मैं आपको। मैं कह रही हूँ आपको अपनी स्पीकिंग स्किल्स पे काम करना पड़ेगा कि आप प्यार प्यार से सामने वाले बंदे को सिखा रहे हो कि यार मुझे सब समझ में आ रहा है, आर यू मेकिंग फूल ऑफ मी इन द वर्क प्लेस, ठीक है। मेरे को सब समझ में आ रहा है कि हाउ यू आर यूजिंग मी, हाउ यू आर एक्सप्लॉइटिंग मी। आपको उस बंदे को रियलाइज करवाना है और बहुत तरीके से, ठीक है, टाइम आने पे। बट नेसेसरी नहीं कि आप उसका सर फोड़ रहे हो, मतलब हर बात के लिए लड़ रहे हो, या फिर कोई वायलेंस कर रहा है, फिजिकल वायलेंस, आप उसका वो सह रहे हो, नहीं, आपको ये सब नहीं करना है। आपको अपने एटीट्यूड, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे ऐसे काम करना है कि सामने वाले बंदे को बात समझ भी आ जाए कि ये इंसान बेवकूफ नहीं है, इसे सब समझ में आती है, और साथ में वो आपको एक्सप्लॉइट भी ना कर पाए। तो वो पर्सनैलिटी आपको डेवलप करने की जरूरत है, यूनिवर्स की ये गाइडेंस है। प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, तो थोड़ा आपको नेसेसरी नहीं कि लड़ना जरूरी है, बट हाँ, आपको सामने वाले बंदे को कन्विंस करना आना चाहिए कि यू आर नॉट दैट फूल, यू आर नॉट दैट डम, ठीक है। और वो कम्युनिकेशन स्किल से, ऐसे नहीं कि आप सबके सामने सुना रहे हो, क्योंकि जब आप किसी बंदे से सामने से लड़ते हो ना, तो जितने भी लोग देख रहे होते हैं वो सब आपको गलत समझेंगे। तो इसलिए आपको स्मार्टली बोलना आना चाहिए। बेशक आप सही भी होगे, आप सही बात का सपोर्ट भी कर रहे होगे, बट सपोर्ट हर बार उस दूसरे बंदे को मिलेगा, क्योंकि आपने चिल्ला दिया, आपने झगड़ा कर लिया। जो भी झगड़ा करेगा वो गलत बनेगा, ठीक है। तो लाइक पब्लिकली हर बात पे फाइट करना जरूरी नहीं है, सबको सब सारी चीजें समझ में आती हैं। तो आपको इतना क्लेवर बनना पड़ेगा कि आप सामने वाले बंदे को समझा पाओ प्यार प्यार से कि आपको सब समझ में आ रहा है। तो वो कन्विंसिंग पावर यू नीड टू डेवलप, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बताना रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई है। एंड फॉर पर्सनलाइज रीडिंग यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। एंड इंस्टाग्राम पे आप चैट करके बुकिंग करवा सकते हो अपनी पर्सनलाइज रीडिंग की। एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, एंड जीमेल आईडी सब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चैनल के बायो में दिया हुआ है, यू कैन चेक ओवर देयर। बट इंस्टाग्राम का लिंक मेरे ख्याल इस वीडियो के नीचे अवेलेबल होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।